समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। समुद्री तूफान कराची से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर तूफान के गिर्द 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़, 35 से 40 फीट ऊंची लहरें। कल तूफान शमाल मशरिक की जानिब बढ़ेगा, केटी बंदर और गुजरात की साहिली पट्टी से टकराएगा। कराची में शदीद गर्मी, पारा 42 डिग्री तक जाने की तवक्को। कल से 3 रोज तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। बुध से समुंदर में तूग़यानी का खदशा, केटी बंदर और अतराफ समुद्री लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद होंगी। असरात इसके 3-4 बड़े असरात होते हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं, तूफ़ानी किस्म की हवाएं, ख़ासकर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, बदीन, सुजावल और वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, उनमें 80 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से या कुछ इलाकों में 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से भी हवाएं चल सकती हैं। तेज़ बारिश होगी 3 से 4 दिन मुसलसल। 16 जून या 17 जून तक ये सिलसिला चलेगा वक्फे वक्फे से। और जिस साहिली पट्टी से टकराएगा तो उस साहिली पट्टी की लहरों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो सकती है, 8 से 12 फीट तक हो सकती है। ये 3-4 बड़े असरात हैं। कल शाम तक तमाम बिल बोर्ड हटाए जाएंगे। तूफान टल जाने तक इमरजेंसी ड्यूटी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कहा 70 खतरनाक इमारतों को खाली करवाया जाएगा। इब्राहिम हैदरी और रेडी गोट से भी लोगों को निकालेंगे। इनखला से लोगों की जिंदगियां महफूज बनाएंगे। KMC, वाटर बोर्ड, SBCA सब इदारे को अपना अपना काम करें। सिंध हुकूमत के समुद्री तूफान के पेश नज़र हंगामी इकदामात। KMC, वाटर बोर्ड और अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। नालों के चौकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को कंट्रोल रूम और कॉन्टीजेंसी प्लान बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जज़ायर से मकीनों को मुंतकिल करने की हिदायत। बाबा भिटशाह, इब्राहिम हैदरी, रेडी गोट और दीगर बस्तियों से इनखला की तैयारी। DIG ट्रैफिक को जामिया प्लान तरतीब देने की हिदायत। रेंजर्स और सिक्योरिटी इदारों को मदद के लिए तैयार रहने की हिदायत। साहिल समुंदर के इर्द गिर्द शीशे वाली इमारतों के शीशे हटाने की हिदायत। गवर्नर सिंध की समुद्री तूफान के पेश नज़र हंगामी इकदामात की हिदायत। गवर्नर सिंध कहते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची के तहत इदारों में हंगामी हालात नाफिज करें। ज़िले सतह पर मरबूत और मौसर इकदामात इंतहाई नागुज़ीर हैं। शहर भर में रेन इमरजेंसी सेंटर्स फाल किए जाएं। इमरजेंसी कामों के लिए मुंजमद बल्दियाती अकाउंट्स बहाल। मुमकिना बरसात और इमरजेंसी की वजह से अकाउंट्स बहाल किए गए। कॉन्ट्रैक्ट पर सेंट्री वर्कर्स की सैलरी भी अदा करने की हिदायत। दिगर मदमी अदायगियों पर ताहाल पाबंदी बरकरार। समुद्री तूफान का खतरा। कराची डिवीजन में 450 इमारतें खतरनाक करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। खतरनाक इमारतों को खाली कराने का काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। SBCA में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। समुद्री तूफान की पेशगोई। जिला शर्की की इंतजामिया की हिकमत अमली तैयार। असिस्टेंट कमिश्नर्स का इजलास डिप्टी कमिश्नर शर्की ने तलब कर लिया। मखदूश और खतरनाक इमारतों को खाली करवाने के लिए प्लान तैयार किया जाए। डिप्टी कमिश्नर शर्की तबरेज मरी का कहना है जिन लोगों को घरों से निकाला जाएगा उन्हें स्कूलों में शिफ्ट करेंगे। पेपर मार्केट में पाक चाइना नाम से मंसूब इमारत खस्ता हाली का शिकार। SBCA के मखदूश इमारत को खाली करवाने के दावे धरे के धरे रह गए। इमारत में जगह जगह दरारें, इजाफी फ्लोर भी कायम। इमारत के बेशतर हिस्सों पर सिर्फ प्लस्तर किया गया। स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। कमेटी मुआशी जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान। इब्राहिम हैदरी जेटी के करीब गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने शोले बुझाए। आतिशज़दगी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। इत्तला मिली थी, हमने बर वक्त यहाँ पर फौरी हम पहुँचे। 5 मिनट के अंदर हमने यहाँ पर आग पे कंट्रोल कर लिया। थर्मापोल वगैरह था ये, ठीक है, मुकम्मल तौर पे बुझा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पार्को ऑयल चोरी की तहकीकात पर एक्शन से कबल एक और सुरंग पकड़ी गई। स्टील टाउन थाने में पार्को असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर रफीक की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। कंपनी पार्को की जेरे जमीन पाइपलाइन पोर्ट कासिम से माछी तक जाती है। मतन के मुताबिक सुपरवाइजर ने सुरंग की मौजूदगी का शुबा जाहिर किया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची बोर्ड के तहत इम्तहानात रवां साल 1,15,000 से ज़ायद तलबा शरीक। फर्स्ट ईयर बॉटनी और कंप्यूटर का सप्लीमेंट्री पर्चा लिया गया। दूसरे शिफ्ट में 12वीं जमात का अकाउंटिंग और पाकिस्तानी स्टडीज का पर्चा जारी। इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज। नकल माफिया की रोकथाम के लिए सख्त इंतजामात। शहर कायद में गैस के मसाइल ताहाल हल तलब। शहरियों को गैस मसाइल से छुटकारा ना मिल सका। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश मामूल। नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद, सुरजानी, बल्दिया टाउन मुतासर। औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ पोस्ट, पसमानदा और मजाफाती इलाके भी मुतासर। शहरी महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। शिकायत हल न होने का शिकवा। कराची का ऑल सिटी एरिया लियारी नवालैन जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। अहलम मकीनों को गैस, बिजली और पानी मुयस्सर नहीं। शहरियों ने अपनी परेशानी का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। घरों में लगे पंखे चलते नहीं, चूल्हे ठंडे पड़े हैं। महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। दुकानदारों का आटा सरकारी कीमतों पर फरोख्त करने से इनकार। आटा 130 रुपए से 140 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब। चीनी के हुसूल के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना। 2 हफ्ते से चीनी नहीं मिल रही। शहरियों का अशिया की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद फौजिया सिद्दीकी की वतन वापसी। कहती हैं, बहन का हाल देखने के बाद अजियत में मुब्तला हूँ। अगर कोशिश करें तो आफिया की वापसी बहुत आसान है। ख्वाहिश है कि उनका हाथ पकड़ कर वापस ले आऊं। कराची एयरपोर्ट पहुंचने पर फौजिया सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बराह रास्त मेयर के इंतखाब में हिस्सा लेने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त। फरीक बनने के लिए PP के नामजद मेयर मुर्तजा वहाब का हाईकोर्ट से रुजू। हाफिज नईम की दरखास्त हकायक के मुनाफी है। मुस्तरद की जाए दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। हमारा एजेंडा है तूफान। बारिशों से कैसे निपटा जाए। मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची वालों ने तफरीक और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम की कराची की पैदाइश है या नहीं, NED से रिकॉर्ड निकलवाएं। हाफिज नईम अपनी शिकस्त देखकर बुखलाहट का शिकार हैं। हम मुंतखब लोगों से वोट मांग रहे हैं, जो हमारा हक है। हम 193 पूरे करके दिखाएंगे। सूबाई वजीर सैयद गनी का चैलेंज। बोले, अगर आपको अक्सरियत मिली तो हम हार पहनाएंगे। बल्दियाती इदारों के कौंसिल और SCUG मुलाजमीन ने सरजंग का आगाज। काबीना की मंजूरी के बगैर फर्द वाहिद का तैयार करदा शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बल्दियाती इदारों पर लागू कर दिया गया। ग्रेड 16 और उससे ज़ायद की असामियों पर मनपसंद कौंसिल और SCUG अफसरान की तैनातियाँ। मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह का कहना है, सिंध काबीना के मंजूर शुदा 2013 के शेड्यूल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बहाली की जदोजहद कर रहे हैं। सिंध सूबाई मैनेजमेंट सर्विसेज रूल्स 2018 को गैर आईनी करार। अदालत ने सिविल सर्वेंट और हरोशनल मैनेजमेंट सर्विसेज रूल्स को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी खिलाफ करार दे दिया। सर्विसेज रूल्स के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट इससे पहले भी फैसला सुना चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एडवोकेट जनरल सिंध का मौक़िफ़ सुनकर दोबारा फैसले की हिदायत की थी। सूबाई मैनेजमेंट सर्विस रूल्स को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुल्फ़िकार खुश और दीगर ने चैलेंज किया था। गवर्नर सिंध से इटली के लाजियो रीजन के मुहतसब मरीनो फेडेली की मुलाकात। बाहमी ताउन की ज़रूरत और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मरीनो फेडेली की कामरान टिसोरी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। सदर काटी को मुश्किल हालात में बजट पेश करने पर हुकूमत को मुबारकबाद। फराजुर रहमान कहते हैं कि वेंटिलेटर के हालात में बजट पेश करना मुश्किल काम था।
मसला ये है, इतना बड़ा हदफ मुकर्रर किया वो कैसे पूरा करेंगे? जब तक बिजनेस नहीं बढ़ेगा हदफ पूरा नहीं कर सकते। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 287 रुपये 63 पैसे की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 121 पॉइंट्स की कमी 41,782 पर। और ईद उल अजहा की आमद। नौदन बाईपास मवेशी मंडी तेजी से जारी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से ना